नमस्कारम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्योतिष मार्तंड। मैं पंडित राजेश दुबे भोपाल से। आज हम आपसे चर्चा करेंगे विशेष रूप से शनि प्रदोष को लेकर। जब शनिवार के दिन प्रदोष पड़ती हो तो उसे शनि प्रदोष कहा जाता है। और शनि प्रदोष मनुष्य को अपने जीवन में विशेष प्रकार से लाभ देने वाला होता है। अनेकों प्रकार के लाभों की प्राप्ति होती है। श्रावण का महीना और उसमें शनि प्रदोष यदि हो तो ये बड़ा उत्तम माना जाता है। और शनि प्रदोष होने के साथ साथ आज का जो नक्षत्र है वो केतु नक्षत्र है। और केतु नक्षत्र में शनि प्रदोष का होना यह इस बात का संकेत करता है कि मनुष्य अपने जीवन में अपनी आरोग्यता के लिए, घर में दरिद्रता जिसके कारण कलेश होता हो परिवार में, अल्पधन से मुक्ति पाने के लिए, शत्रु की बाधा हो, कोर्ट कचहरी आदि की बाधा हो, कोर्ट में प्रकरण चलता हो, भूमि संपत्ति आदि का विवाद है, सिविल सूट है, बहुत लंबे समय से चल रहा हो और उसके कारण जो है छटपटाहट बनी हुई रहती हो, कार्य सिद्धि को लेकर अपने मन में कुछ ना कुछ भाव और भय बना रहता है। इसके अलावा शत्रु बाधा, हमारे घर के आसपास शत्रु हो, हमारे कार्य क्षेत्र में शत्रु हो, या हमारी वाणी से शत्रु उत्पन्न होते हो, या मन मस्तिष्क से हमारे कुछ ऐसे भाव होते हैं जहाँ हमारे अंदर अज्ञात भय पैदा होता है। क्योंकि शनि अपने आप में स्वयं जो है क्रूर ग्रह है, उसी के साथ में दैत्य ग्रह के रूप में केतु मूल नक्षत्र के कारण प्रभावकारी होता है। और ऐसी दशा में कई बार जातक जो है वो अज्ञात भय से पीड़ित होता है, उसके अंदर डिप्रेशन की भावना होती है, कुछ ना कुछ संशय बना रहता है, किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पाना और किसी सहायक व्यक्ति के द्वारा या सह निर्णय लेने की भावना उसमें उत्पन्न होना, और उसके कारण अनेकों प्रकार के कष्ट हो जाते हैं। बंधुओं, इन सब से बचने के लिए शनि प्रदोष के दिन भगवान श्री शिव की आराधना करनी चाहिए। और भगवान श्री शिव की आराधना भी कैसे? शनिवार का दिन है, राई या फिर सरसों का तेल या पीला सरसों, इन तीन जो है पदार्थों से भगवान श्री शिव का अभिषेक करना चाहिए, उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। और इस प्रकार से करने के साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय के अलावा शत्रु बाधा निवारण से संबंधित मंत्र का पाठ करने से और शतरुद्री करने से, और शतरुद्री भी कैसी, जब रुद्र का पाठ होता हो तो नमक चमक के साथ में इसका कार्य यदि हम करते हैं तो सिद्धि प्राप्त होती है। शनि प्रदोष का दिन हो और शनिवार के दिन हम कड़वा तेल अर्थात सरसों के तेल से भगवान श्री शिव का जलधारा से अभिषेक करते, शतरुद्री का पाठ करते हैं और मन में यह भाव रखते हैं कि हे प्रभु, जो हमारा शत्रु है उसका ध्यान हमसे हटे, उसकी शक्ति हमारे सम्मुख उपस्थित होने पर क्षीण हो जावे। और कुछ लोग उसके आगे की भी भावना रखते हैं कि शत्रु की मृत्यु हो जावे। वैसे देवताओं का पूजन करते समय किसी भी व्यक्ति के द्वारा तामसिक पूजन नहीं करना चाहिए। उस तामसिक पूजन का उद्देश्य जो है शत्रु की मृत्यु से संबंधित नहीं होना चाहिए। कभी हमेशा ध्यान रखें कि जब कभी करें तो शत्रु की शक्ति का क्षय होना, शत्रु का हमारे सम्मुख उपस्थित होने पर पलायन होने जैसा मन में भाव रखकर जो है शतरुद्री कराई जाना चाहिए। और वह सरसों के तेल से, कड़वा तेल से करना चाहिए। और उसको करने का समय भी क्या है, प्रदोष काल में उसको आरंभ करें और प्रदोष काल में ही उसे समाप्त करना चाहिए। प्रदोष काल से तात्पर्य यह होता है कि प्रातःकाल सूर्योदय से 45 मिनट पूर्व और सूर्योदय के 45 मिनट के बाद का जो काल होता है उसे प्रदोष काल कहा जाता है। उस प्रदोष काल में सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करना चाहिए। स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य को पाद्य दें, आद्य दें। उसके पश्चात जो है
सूर्य का दर्शन करते हुए सूर्य को प्रार्थना करें कि हम जो है आज शत्रु निवारण बाधा के लिए, दारिद्र्य दोष को नाश करने के लिए, शरीर की आरोग्यता को दूर करने के लिए और घर में बढ़ते हुए कलेश का शमन या उसे शांत करने के लिए भगवान श्री शिव का व्रत पूजन पारायण करते हैं। और रुद्राभिषेक जिस भी पदार्थ से हम करते हैं उसका संकल्प लेकर और फिर जो है अपने हाथ में लिए, उसके संकल्प से पहले हाथ में जो है लाल अक्षत और लाल पुष्प रखना चाहिए और वह जो है अर्घ के बाद में छोड़ दे पृथ्वी पर। उसके पश्चात पूजन के स्थान पर आवे और पूजन के स्थान पर आने के बाद गौमूत्र गोबर से एक चौकोर स्थान का लीप कर जो है स्थान तैयार करें, पवित्र करें, वहाँ पर सुंदर सी रंगोली डालें, अष्टदल चक्र आदि बनावें और फिर उसके ऊपर जो है भगवान श्री शिव की मूर्ति की या शिवलिंग की स्थापना करें। मूर्ति की नहीं, यहाँ पर शिवलिंग की प्रधानता है, तो शिवलिंग की प्रधानता से को देखते हुए वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करें। उसी के साथ उसके ऊपर अभिषेक पात्र और अभिषेक पात्र का पूरा सामान तैयार करके अभिषेक का रखें। पूजन की सामग्री और पूजन की थाली को तैयार करें। पूजन की सामग्री में अक्षत, कुमकुम, पीला सरसों, काला सरसों, कड़वा तेल, शमी पत्र, बिल्व पत्र, धतूरा, भांग और मादर के पुष्प और उसके अलावा अनेकों प्रकार के जो भी पुष्प हैं वह पुष्प आप सब इकट्ठे करके एक साथ रख लें। शतरुद्री का पाठ करें, प्रदोष काल से आरंभ करें और उसको निरंतर सायंकाल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले, सूर्य अस्त के बाद 45 मिनट तक के जो है प्रदोष काल होता है। तो प्रथम दोपहर तक लगातार शतरुद्री का पाठ करके जल धारा से अभिषेक करावे। उसके पश्चात फिर भगवान श्री शिव की उस प्रतिमा पे चढ़ा हुआ जो तेल आदि है उसको वहाँ से हटा दें, पूजन के स्थान से हटाएं और उसके पश्चात पुनः जो है भगवान श्री शिव का जल से अभिषेक करके स्नान कराएं और फिर उसके बाद शिव की पुनः स्थापना करते हुए आवाहित समस्त देवताओं के साथ में भगवान श्री शिव का उत्तर पूजन आरंभ करें और उस उत्तर पूजन को करें। और उत्तर पूजन को करने के पश्चात जो है भगवान श्री शिव को 2.5 मुट्ठी, ध्यान रखिए जैसे मुट्ठी कहते हैं, 2.5 मुट्ठी सरसों और 2.5 मुट्ठी काली सरसों एक काले कपड़े पे और एक लाल कपड़े में पोटली बांधकर भगवान श्री शिव को चढ़ाएं और अर्पण करें। दारिद्रता के दोष के निवारण के लिए, शत्रु बाधा को नाश करने के लिए, आरोग्यता को प्राप्त करने के लिए और जो भी हमारा उद्देश्य हो, जिस उद्देश्य से हम करते हैं, कोर्ट कचहरी आदि में सफलता प्राप्ति के लिए, भूमि भवन संपत्ति की प्राप्ति के लिए, फिर हम उनसे प्रार्थना करें। उत्तर पूजन में भगवान श्री शिव का श्रृंगार करें, भव्य श्रृंगार करें, दिव्य श्रृंगार करें। उस श्रृंगार में जो है चंदन, अक्षत, पुष्प, भस्म आदि लगाएं, फिर पुष्प चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं, इत्रादि चढ़ाएं, वस्त्र उपवस्त्र आदि षोडशोपचार पूजन करें। भगवान श्री शिव को नाना प्रकार के नैवेद्य, फल, पुष्प, फल और अन्न का जो भी आप भोग तैयार करते हैं वह भगवान श्री शिव को, विशेष रूप से यदि मालपुए बनते हो तो मालपुए बनाकर या गुड़ के पुए बनाकर भगवान श्री शिव को जो है चढ़ाएँ। प्रदोष के दिन ध्यान रखिए, क्योंकि आप इस व्रत को, उपासना को कर रहे हैं तो इसमें अलौना किया जाता है, नमक न खाएं और उसके साथ ही जो है फिर जो है आप सारे प्रकार के भोग भगवान श्री शिव को समर्पित करें, उनकी आरती करें। आरती वंदन आदि करने के पश्चात जो है 11 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद रात्रि में कीर्तन उत्सव आदि करें। और आप देखेंगे कि साल भर के भीतर, वर्ष भर के अंदर आपको आपके इस किए हुए कृत्य का, ये जो धार्मिक आयोजन आप करेंगे, भगवान श्री शिव को प्रसन्न करेंगे, इससे आपकी शत्रु बाधा नष्ट होगी, कोर्ट कचहरी में आपको सफलताएं प्राप्त होगी, आरोग्यता प्राप्त होगी और उसके अलावा घर में यदि दरिद्रता है तो आपको विपुल धन की प्राप्ति होगी और ग्रह कलेश भी समाप्त होगा। शनि प्रदोष विशेष रूप से जो है आपके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है और शनि प्रदोष के दिन दिन भर भगवान शिव में अपनी अंतर आत्मा से मन को लगा के रखें।
तन मन और धन सारे की सारी पूजन करने के पश्चात भगवान श्री शिव को समर्पित कर दें। उनसे प्रार्थना करें कि यह जो मैंने आपकी माया से मोहित होकर आपका पूजन किया हूँ, यह पूजन मैं आपको समर्पित करता हूँ। मेरे स्वयं के शरीर के अलावा जो मेरे पास साधन साध्य है वो सब प्रभु आपकी लीला से प्राप्त हुए, वो मैं आपको समर्पित करता हूँ। ऐसा संपूर्ण समर्पण करने के पश्चात फिर अपने आप में अंतर्याग से प्रायश्चित आदि करें और मंत्र आदि का पाठ करें। और पाठ करने के पश्चात जो है फिर भगवान श्री शिव का महानिशा काल में या प्रदोष के समाप्ति के काल में विसर्जन करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि इस अनुत्तम प्रयोग से आपको समस्त फलों की प्राप्ति होगी। ज्योतिष के अनुसार यदि आपकी जन्म कुंडली में केतु ग्रह का कुप्रभाव हो, शनि के दोष हो, शनि के कुप्रभाव हो, या घर में दारिद्र्य दोष हो, चंडाल योग हो, इन समस्त युगों का समान इस प्रकार से शनि प्रदोष को पूजन करने से नष्ट होता है। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप नीचे जो लाइक का चिन्ह दिया है उसे दबाएं, लाइक करें। उसी के साथ में आप हमारे इस चैनल में सब्सक्राइब की नीचे लाल रंग की बटन है उसे दबाएं, ताकि आपको लगातार हमारे द्वारा जो कार्यक्रम दिए जाते हैं वो मिल सके, आपको सारी समुचित जानकारियाँ प्राप्त हो सके। हमारी जानकारियाँ सबसे अलग आपको प्राप्त होगी और ज्योतिष को लेकर, आध्यात्म को लेकर हमारे द्वारा समय समय पर ये जानकारियाँ दी जाती है। इसका आप लाभ उठाएं। और यदि किसी प्रकार का कोई आपके मन में संदेह उत्पन्न होता और यदि आप कोई जानकारी चाहते तो नीचे जो विवरण दिया गया उसमें हमारा टेलीफोन नंबर दिया जाता है। हमसे टेलीफोन पर भी आप चर्चा करके परामर्श ले सकते हैं। और इसी के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।